हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्सक्रिप्शन को लेकर एक और एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर इस प्रकार से आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर रिसिप्ट्स में दिया है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर इस तरीके से अमाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करके। एंड यहाँ पर ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है वो 2021 का है। तो ये आपको मेन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 2021 का है, मतलब जो बैलेंस शीट बनेगी वो 31 मार्च 2021 की होगी। एंड ये जो 2021 है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपको कभी भी है ना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सम आपका हमेशा राइट रहेगा। ये करंट ईयर की आपकी डेट हुई, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये जो 4,87,500 जो रिसीव हुआ है उसमें क्या बोला है कि इंक्लूड्स, उसमें क्या इंक्लूडेड है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019 एंड 20 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। तो ये जो करंट ईयर है हमारा, करंट ईयर अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं तो करंट ईयर इज 2020-21 करंट ईयर है। तो ये 2019 एंड 2020 जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो मतलब प्रीवियस ईयर का यहाँ पर इंक्लूडेड है सब्सक्रिप्शन। ये जो 4,87,500 है इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 17,500। यहाँ पर ये जो 4,87,500 है इसमें से ये इंक्लूडेड है, मतलब प्रीवियस ईयर का हम माइनस करेंगे क्योंकि हमको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है, प्रेजेंट करना है, वो ओनली एंड ओनली हमको करंट ईयर का प्रेजेंट करना है। तो ये हमको माइनस करना होगा 17,500। और ये माइनस करने के बाद में अब ये है ना आपकी बैलेंस शीट में, यहाँ पर हमने बैलेंस शीट का एग्जाम्पल में बैलेंस शीट नहीं ली है। यूजुअली ये बैलेंस शीट में अपीयर होता है आउटस्टैंडिंग कर जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट 2019-2020 की जो बैलेंस शीट है उसमें अपीयर होता है 17,500 बैलेंस शीट के अंडर एसेट्स में। तो वो अब है ना 2021 में ये 17,500 बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। एंड फिर यहाँ पर बोला एंड फॉर 2021-22 का 15,000, मतलब ये 21-22 जो है हमारा करंट ईयर तो 2020-21 है। तो ये 21-22 जो है ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है। तो ये नेक्स्ट ईयर का हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एंड साथ ही इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा नेक्स्ट ईयर का वो हमें लायबिलिटीज में, क्योंकि एडवांस में ये लायबिलिटीज में दिखाना होगा बिकॉज ऑफ द एडवांस रिसीव्ड। ये हमें एडवांस रिसीव हो गया है करके हमें इसको लायबिलिटीज में दिखाना होगा। फिर यहाँ पर बोला कि देयर आर 500 मेंबर्स ऑफ द कंसर्न के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो 500 है। एंड ईच मेंबर पेज ₹1,000 और हर एक मेंबर 1,000 रुपया एज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय हम 1,000 करेंगे तो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 5 लाख होगा। तो मतलब करंट ईयर का भी जो है 5 लाख होना चाहिए। ये जस्ट कैलकुलेशन यहीं पे हमने शॉर्ट में कर लिया कि करंट ईयर का जो टोटल आउटर कॉलम में इनकम में आएगा वो 5 लाख आना चाहिए और ये 5 लाख आउटर कॉलम में दिखाई देना चाहिए। तो इससे हमको हिंट मिल जाती है अगर कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो। नाउ यहाँ पर साथ में ये बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 मतलब 2019-20 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2021। तो ये जो 2021 है ये हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर का 25,000 जो है वो सब्सक्रिप्शन एडवांस में लास्ट ईयर रिसीव हुआ था। तो इस 25,000 को हमें क्या करना है, तो इस 25,000 को हमें ऐड करना है। और कहाँ पर ऐड करेंगे, तो करंट ईयर के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर इनकम के अंडर में इसको ऐड दिखाएंगे और सब्सक्रिप्शन के अंडर में से ऐड दिखाएंगे। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले ये जो 4,87,500 है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है इसीलिए कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, ये एक्चुअल में रिसीव हो चुका है हमें सब्सक्रिप्शन
received during the year, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें 4,87,500 रिसीव हुआ। ये कैसे पता चला? तो ये रिसिप्ट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है, उससे पता चला 4,87,500 रिसीव हो चुका। तो यहाँ पर 4,87,500। अब इसमें से हमको क्या कर देना है? लेस करना है, माइनस जो प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस प्रीवियस ईयर का 2019-20 का हम माइनस कर देंगे। कितना है? तो 17,500 इंक्लूडेड है, बोला इंक्लूड्स है, तो यहाँ पर 17,500 हमको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 00 एंड 007 4,70,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है कि नेक्स्ट ईयर का इसमें इंक्लूडेड है 15,000। तो नेक्स्ट ईयर का तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके दो, एक तो आप माइनस कर दोगे ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 15,000 और लायबिलिटीज़ में एडवांस करके भी हमको दिखा देना है। तो यहाँ पर लेस नेक्स्ट ईयर ये नेक्स्ट ईयर 21-22 का जो रिसीव हुआ है 15,000, वो यहाँ से तो माइनस करेंगे। तो 0 0 0 एंड 10 - 5 5, 6 - 1 करेंगे तो 5 एंड 4, तो 4,55,000। और इस 15,000 को, ये नेक्स्ट ईयर का है और ये एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस हमको जो रिसीव हुआ है वो लायबिलिटीज़ में हमको क्या कर देना है? प्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर, लॉजिकली सोच कर करेंगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर दैट इज 21-22 रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो एडवांस में रिसीव हो जाता है उसको लायबिलिटीज़ में दिखाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एडवांस 15,000 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमें बोला है कि देयर आर 500 मेंबर्स, मतलब ये मैंने आपसे कहा कि 500 मेंबर्स और 1,000 एनुअल वो सब्सक्रिप्शन देते, तो मतलब 5 लाख जो है वो हमें ध्यान रखना है कि 5 लाख जो है वो हमारा आउटर कॉलम में हमको दिखाई देना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर आउटर कॉलम में 5 लाख हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हमको बहुत कुछ है ना मिलने वाला है। कुछ हिडन टाइप में आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ये हिडन एडजस्टमेंट रिसीव होने वाला है। हिडन एडजस्टमेंट या तो वो एडजस्ट हो जाएगा 5 लाख का 5 लाख, या फिर है ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो वो हमको देखना है, चेकआउट करना है। इसके पहले हम थर्ड एंट्री करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, मतलब प्रीवियस ईयर में, ये जो है ये प्रीवियस ईयर है, एंड प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ था 2021 का, दैट इज एडवांस में रिसीव हुआ था प्रीवियस ईयर, जो कि करंट ईयर का 25,000 है। तो इसको हमें ऐड करना है, तो ये हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड करंट ईयर दैट इज 2021 का रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में ये रिसीव हुआ था। तो 25,000 इनको ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो 0 0 0 एंड 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 4,80,000। अब जैसे हमने यहाँ पर ये हमको इससे पता चल जाता है हिंट कि जो है 5 लाख रुपीज़ है ना, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है वो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे आउटर में, मतलब हमको आउटर में 5 लाख आना चाहिए। टोटल इनकम जो है करंट ईयर का 5 लाख बनकर आना चाहिए। इससे पता चला कि 5 लाख बनकर आना चाहिए, तो ये 5 लाख हम आउटर में लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए आप यहाँ पर डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग होगा।
इसको हमको हिडन एडजस्टमेंट करके हो गया हम आउटस्टैंडिंग। तो 5 लाख और 4,80,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो 20,000 का डिफरेंस आता है। ये 20,000 हमको आउटस्टैंडिंग कर और इसको ऐड किया जाता है। हमको पता है आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये मानकर हम इसे ऐड कर देंगे। और अब इस आउटस्टैंडिंग का हमको सेकेंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा 20,000 का। तो ये जो है बैलेंस शीट में, यहाँ पर एसेट्स के अंडर में, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, जो कि हमारा करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर है, एंड 20,000 का डिफरेंस। तो ये इस तरीके से हिडन हमको पता चल जाना चाहिए। हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कैसे हिडन होता है। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर 500 मेंबर्स, 500 मेंबर्स है ऑफ द कंसर्न कैन ईच मेंबर पे करता है 1,000 रुपीज़। तो मतलब यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ जो है वो करंट ईयर का इनकम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ आउटर कॉलम में हमको 5 लाख लिख देना है। हम देखेंगे कि अभी ये जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में है ना 4,80,000 ही आ रहा है इनकम। तो मतलब 20,000 अभी भी बाकी है, 5 लाख होना चाहिए ना, आउटर में 5 लाख दिखना चाहिए। इसीलिए ये जो बैलेंसिंग डिफरेंस है ये आउटस्टैंडिंग करके कि अभी भी बाकी है, बकाया है करके हम इसको हिडन कंसिडर करते हुए ये 20,000 को यहाँ पर ऐड करेंगे, एंड साथ ही यहाँ पर एसेट्स के अंडर में भी हम इसको 20,000 को दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये सब्सक्रिप्शन कैसे आप दिखाएंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन में आपको आ गया तो आराम से शांति से डेट्स को ऑब्जर्व करते हुए आपको ये एडजस्ट करना है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका सम जो है एनपीओ का इसी सब्सक्रिप्शन के वजह से एंड 1-2 एडजस्टमेंट और है उसकी भी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आऊँगी एग्जाम्पल के साथ में। तो वो अगर आपने सही से कर लिया तो बाकी आप आसानी से पूरा सम अच्छे से कर सकते हो और आपका जो प्रॉब्लम है वो सम है वो आराम से टैली हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको इतना करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करना है, ताकि सबको हेल्प मिल सके एंड साथ में कॉमर्स एकेडमिया को भी हेल्प हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा। सो दैट विल बी अ प्राउड फॉर यू एंड मी एज वेल। सो thank you very much. Stay blessed and healthy, dear students. God bless you all.